जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है, भाजपा प्रयोग करती है। तेरे लड्डू जी, आपको एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। सारे पर्दे कल तक खुल जाएंगी। जी, जनता जनार्दन के बीच जाके उस आरोप प्रशांत किशोर की पार्टी ने लगाया है, उसका जवाब जनता देगी। आपके मंगल पांडे, ऐसे बड़े चेहरों को भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल फुका चुका है। वैसे में तमाम तरह की पार्टियां जो है अपनी अपनी कमर कस चुकी है। अब भाजपा पर हम आते हैं। हमारे बीच राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ के रूप में युवा हैं, अमित कनोडिया जी है। इस बार भाजपा क्या कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं, हम सीधे सवाल जवाब इनसे कर रहे हैं। अमित जी, इस चैनल में SSI2 पे आ गए, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं। भाजपा जो नए नए तरह के प्रयोग करते हैं तमाम चुनाव में देखा जाता है, इस पर क्या प्रयोग करें विधानसभा चुनाव में? देखिए, भाजपा नए प्रयोग जो करती है वो पार्टी हित के लिए करती है और राज्य के हित के लिए करती है। तो भाजपा जानी चाहती है अपने प्रयोगों के लिए। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है, भाजपा प्रयोग करती है। तो इस बार भी चुनाव में आपको पार्टी की तरफ से काफ़ी अलग कुछ प्रयोग नया देखने को मिलेगा। जैसे कि जितने तमाम भाजपा के बड़े बिहार में नेता हैं, जो MLC हैं, जो डायरेक्ट नहीं चुनाए हुए हैं पब्लिक के माध्यम से, तो जैसा सूत्र बताते हैं, जहाँ तक हम लोग को भी मालूम है कि बड़े नेता, बड़े चेहरे जैसे कौन, सम्राट चौधरी, आपके मंगल पांडे, ऐसे बड़े चेहरों को भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। तो हालांकि MLC सम्राट चौधरी का भी अभी MLC 3 साल बाकी है, लेकिन फिर भी पार्टी ने मन बनाया है। पब्लिक के बीच में एक मैसेज जाएगा कि हमारे नेता पब्लिक से बीच से चुन कर आए हैं, तथा उन विरोधियों पर भी तमाचा लगेगा जो अलगल उन पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी तारापुर से चुनौती देंगे, मंगल पांडे भी शायद संभवतः सिवान से देंगे। इसी तरह से शाहबाद से आते हैं हमारे श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, उनके भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो कई MLC हैं जिनको इस बार भाजपा टिकट देके उनको पब्लिक के बीच में जाने का मूड बना चुकी है। मतलब विधानसभा चुनाव, मतलब कि चुनावी दंगल में जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। जी, जनता जनार्दन के बीच जाके उस आरोप प्रशांत किशोर की पार्टी ने लगाया है, उसका जवाब जनता देगी। वहाँ से उनको जिता के जनता ही उनको सही से प्रशांत किशोर को करारा जवाब देगी। जनता ही आखिर मालिक होती है और उन्हीं के दरबार में वो लोग जाके अपना प्रमाण देंगे और जनता फैसला करेगी। तो भाजपा आलाकमान के ओर से जो आदेश जो जारी किया गया है, तो कुछ और भी बड़े नेता होंगे, वो MLC होंगे, तो वो भी लड़ेंगे? इसके लिए लड्डू जी, आपको एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। सारे पर्दे कल तक खुल जाएंगी, कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन आपको हर एक सीट पे स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत माइनर रूप से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्रत्याशी के चयन में फूक के प्रत्याशी दे रहे हैं। जो प्रत्याशी जिस सीट के लिए उपयुक्त है और जो विजय होंगे, उन्हीं प्रत्याशियों का चयन होकर नाम लिस्ट आपके बीच कल तक आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कनोडिया जी। अमित कनोडिया जी तमाम चीज़ों से अवगत करवाया है, लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा कोटे से जो MLC हैं उनको भी अब विधानसभा चुनावी मैदान में दंगल में लड़ेंगे और जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, कल तक का वो इंतजार कर रहे हैं। कल कुछ और भी कुछ अपडेट आएगा, हम सीधे आपको SSI2 पर दिखलाएंगे। जय हिंद।